सुनील अम्बेडकर जी, हंसराज अहीर जी, देवी और सज्जनों. First, a point of clarification. I am a last-minute replacement. I was not supposed to come here. I was not in. व्यस्त हैं तो मुझे बताया गया कि मुझे आना है. तो I am just in. शंकर प्रसाद जी से वो आए अपनी बात रखें. धन्यवाद. मोटो अगर कॉर्पोरेट सेक्टर इसको अडॉप्ट करे, वेरियस इसके आगे आप रिलीज करेंगे, वेरियस कॉर्पोरेट सेक्टर्स के इसमें एनेक्शंस में ड्राफ्ट सेल्फ रेगुलेटरी कोड्स हैं. श्री गोपाल अग्रवाल जी, श्री सब्रवाल जी, श्री प्रवीण कांत जी, सुनील अम्बेडकर, देवी और सज्जनों. First, a point of clarification. I am a last-minute replacement. I was not supposed to come here. I was not invited here. Or I had a very hectic day today because of political developments. लेकिन सुषमा जी व्यस्त हैं तो मुझे बताया गया कि मुझे आना है. तो I am just a last-minute stepney before you. Be very clear about it. But yes, मैं भी एक प्रोफेशनल हूँ, पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ. इसलिए आप सभी प्रोफेशनल हैं, देश के बारे में सोचते हैं, तो मैंने कहा मैं चलूं. मैंने ये जो प्राइवेट सेक्टर के बारे में जो बिल है, इसका मैंने बहुत विशेष अध्ययन भी नहीं किया है. और जो लोग मुझे जानते हैं, जो लोग मुझे टीवी पर देखते हैं, मैं बिना सोचे समझे नहीं बोलता हूँ. ये मैंने जीवन में एक अपना निमित्त बनाया है. और मैंने अभी गोपाल जी को बताया कि ये बिल मैंने देखा है गाड़ी में, मैं विस्तार से पढ़ूंगा. क्योंकि मेरे साथ एक और समस्या है कि मैं पार्टी का महामंत्री हूं और पार्टी के चीफ स्पोक्स पर्सन के रूप में चेहरा हूं. तो मैं अगर कोई भी टिप्पणी करता हूं तो पार्टी की अधिकृत टिप्पणी मानी जाती है. ये मेरी सावधानी होती है. और जिस विषय के बारे में मैंने खुद अभी नहीं सोचा है और मेरी पार्टी ने अधिकृत मन नहीं बनाया है, तो टीवी के सामने मैं ब्रेकिंग न्यूज़ दे दूँ, ये गलती मैं नहीं करने वाला हूँ. ये आप साफ समझिए. मित्रों, मेरे कुछ जनरल कमेंट्स में आज के विषय के संबंध में द cancerous corruption in the private sector I would like to speak about. एक बहुत रोचक घटना मुझे याद आ रही है. 2007 में लीमन ब्रदर्स के चीफ फाइनेंशियल एडवाइजर मुझसे मिलने आए थे दिल्ली में. कुछ मेरे मित्रों ने वाशिंगटन में मेरा रेफरेंस दिया था. तो कहे, रविशंकर जी, हम आपसे मिलने आए हैं जानने के लिए कि भारत में इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन कैसा है और भारत की प्रमुख पार्टी क्या सोचती है. तो मैंने उनसे करीबन 2 घंटे बातचीत हुई विभिन्न आर्थिक मुद्दों पर. उसके 4 महीने बाद वो मुझसे दोहा में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में मिले. उन्होंने मुझे बताया कि हमने आपको बहुत विस्तार से कोट किया आपके रिपोर्ट में, और भारत India is a very safe destination because of the bipartisan consensus between the BJP and Congress as far as reform is concerned. उसके ठीक 5-6 महीने बाद लीमन ब्रदर्स कोलैप्स कर गया और बाकी आज सारी सब प्राइम क्राइसिस जानते हैं. उसके कुछ दिनों बाद मैं अमेरिका गया था. मैं उनको खोज रहा था. कहा कि जो लीमन ब्रदर्स के अंदर की कमजोरी को नहीं समझ पा रहे थे, वो हिंदुस्तान की कमजोरी को ढूंढ लेके लिए आए थे, जिसके कारण पूरे दुनिया की हालत हो गई. आपको मालूम है सब प्राइम क्राइसिस के अंदर पूरे दुनिया का क्या असर पड़ा, कितने बैंक कोलैप्स कर गए. आई थिंक दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच यू ऑल नीड टू एड्रेस. सत्यम कंट्रोवर्सी हुई, बहुत ही ब्लू चिप कंपनी थी. उस पर भी सीएज रहे होंगे, कंपनी सेक्रेटरीज रहे होंगे. इतना बड़ा फ्रॉड हुआ इन्वेस्टर्स के साथ में, वो सीए क्या कर रहे थे, वो कंपनी सेक्रेटरीज क्या कर रहे थे. कानून तो अपनी जगह होगा, वकील भी रहे होंगे, उनको बेस्ट लीगल एडवाइस भी मिल रही होगी. वो जेल गए, कंपनी कोलैप्स हुई, भारत सरकार को इंटरवीन करना पड़ा और उसके बाद महिंद्रा ने उसको खरीदा, आप जानते हैं, ताकि देश की साख बचे. मैं जेपीसी का मेंबर हूं जो 2G को एग्जामिन कर रही है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के रूप में. विस्तार से तो बताने की का ना भी अवसर है, ना समय है. लेकिन मैं आपसे एक बात कहूं, मुझे एक बात की बहुत पीड़ा है, बहुत ज्यादा पीड़ा है, कि देश के एक बहुत बड़े औद्योगिक घराने जो दुनिया के लिए आदर्श माने जाते हैं,
वो करुणानिधि को पत्र लिखें कि मिस्टर राजा इज वन ऑफ द बेस्ट टेलीकॉम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, क्या मतलब है इसका? उनका नाम लेने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जिस कॉर्पोरेट घराने से कॉर्पोरेट गवर्नेंस की सारी प्रामाणिक पारदर्शी ऊंचाइयों की अपेक्षा करते हैं, वो कुछ लाइसेंस लेने के लिए क्या कर रहे हैं? ये बड़े गंभीर सवाल है, इन सवालों पर सोचना पड़ेगा। कानून आप जरूर बनाइए। जितनी कंपनियां आज ट्रायल फेस कर रही हैं, हजारों करोड़ों में खेलती हैं, एक से एक उनके पास चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, एक से एक उनके पास कंपनी सेक्रेटरीज हैं, एक से एक उनके पास भारत में दुनिया के बड़े बड़े वकीलों की एडवाइस है, फिर भी मैं आपके सामने दो बड़े ग्लेरिंग एग्जाम्पल्स देना चाहता हूं, क्योंकि आप लॉ को एडमिनिस्टर भी करते हैं, समझते भी हैं अकाउंटिंग को। भारत सरकार की ओर से विज्ञापन दिया गया कि 31 अक्टूबर 2007 तक लोग 2G लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और अगर जनवरी 2008 में कहा जाए कि 31 अक्टूबर 2007 का डेडलाइन अब 25 सितंबर 2007 हो गया, तो हाउ डू यू टेक इट? इट इज नॉट डन। सो दिल्ली हाईकोर्ट ने भी उसको क्वाश किया कि यू आर सीकिंग टू चेंज द रूल ऑफ द गेम बिफोर द गेम हैज बिगन। और 10 जनवरी 2008 को विज्ञापन निकलता है वेबसाइट पर टेलीकॉम डिपार्टमेंट में दिन के 12 बजे कि 45 मिनट में जो सारी शर्तें पूरे कर देगा, मतलब हजारों करोड़ का बैंक ड्राफ्ट लेकर के आएगा, सारे लाइसेंस के टर्म्स लेकर के आएगा, उसको लाइसेंस मिलेगा, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। अब आप समझ लीजिए, यू आर बीइंग गिवन 45 मिनट्स टू कम विद बैंक ड्राफ्ट फॉर थाउजेंड्स ऑफ करोड़। और जब आप वहां पहुंचते हैं तो वहां पर बाउंसर्स खड़े हैं कि जो नए हैं वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में घुस नहीं पाए, और जिनके बारे में फैसला हो चुका है वो मंत्री जी के सेक्रेटरी के चेंबर में बैठे हैं एक दिन पहले 9 जनवरी का बॉम्बे के बैंकों का ड्राफ्ट लेकर करके। इट वॉज द वर्स्ट स्कैम इन द कंट्री। बट द रीजन इज टू व्हाई आई एम हाईलाइटिंग इट, लेडीज एंड जेंटलमैन, that all these companies have the benefit of the best advice in the financial sector. Someone talked of self-regulation, self-introspection. It is very important to think about it. यह समझना बहुत जरूरी है। राजनीतिक नेतृत्व तो अपना काम करेगा, उसकी चर्चा मैं अभी करूंगा, लेकिन बेस्ट पॉलिटिकल लीडरशिप कंट्री में आ जाए जो बिल्कुल अकाउंटेबल हो। हम लोग जेपी मूवमेंट में रहे हैं, जेल गए हैं, इमरजेंसी के खिलाफ संघर्ष किया है, बिहार से आते हैं, हम लोगों ने जिंदगी में एक मिशन रखा है, और आज भी तमाम कमियों के बावजूद हमारी पार्टी की प्रामाणिकता, हमारी पार्टी की कमिटमेंट, चूंकि एक बात कही गई तो मैं आपसे एक ही बात कहूंगा कि लाल कृष्ण आडवाणी के खिलाफ जब हवाला का केस लगा था, जैन हवाला का 95 में, तो उन्होंने क्या डिक्लेयर किया था? कहा जब तक मैं इस केस से बरी नहीं होता तब तक मैं संसद में नहीं जाऊंगा, और मैं संसद से इस्तीफा देता हूं। आपको बताया गया कि मैं पेशे से वकील हूं, मैं उस समय बीजेपी के यूथ विंग ऑल इंडिया वाइस प्रेसिडेंट था। मैं उनसे मिलना गया, हमने कहा आपने क्या घोषणा कर दी, आपने रिजाइन कर दिया, बात समझ में आती है, नरसिंहा राव ने आपको गलत फंसाया ये भी समझ में आती है, लेकिन आपने ये क्यों कह दिया कि आप दोबारा इलेक्शन नहीं लड़ेंगे? आपको मालूम है कि कोर्ट में कितना डिले होता है? कहा मैं जानता हूं कि माई पार्लियामेंट्री करियर इज ओवर, बट आई मीन व्हाट आई से। और उसके 3 साल बाद कोर्ट ने पूरे केस को क्वाश कर दिया, आपको मालूम है। तो फिर 98 में वो इज्जत से लड़ करके आए, 96 का लोकसभा में नहीं लड़ा था। कर्नाटक में हमें उसकी कीमत देनी पड़ी है, लेकिन हमने दिया है और हम देते रहेंगे।